This conference will now be recorded. कि हमें जो मैं नेक्स्ट डे के लिए अपना स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करता हूँ वो किस बेस पे करता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल है स्ट्रेटेजी मेरी। मैं 2 डेज कैंडल फॉलो करता हूँ। आप दोनों को आवाज़ आ रही है मेरी? मैसेज डाल दो आप लोग। तो स्ट्रेटेजी में जो सबसे सिंपल फंडा रहता है मेरा, जो मैं 2 डेज कैंडल फॉलो करता हूँ कि 2 दिनों की कैंडल अगर एक साइड जा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड डे की कैंडल भी उस साइड ही जाती है। अगर वो जाती है तो काफी ठीक बेनिफिट देती है हमें। तो सबसे पहले हम रिलायंस, मैंने देखा है, रिलायंस पे खोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मुझे 2 ग्रीन कैंडल दिख गई, हेल्दी ग्रीन कैंडल है। तो मुझे थर्ड डे का मुझे पता है कि ये अगर सेकेंड डे की ग्रीन कैंडल के ऊपर जाएगा तो थर्ड डे मुझे ये बेनिफिट देगा ही देगा। मैं इन पर्टिकुलर इन 2 कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मुझे पता है कि ये 2 कैंडल पॉजिटिव आई हैं। अब थर्ड डे मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मैं इन 2 कैंडल्स का जो हाई होगा दैट इज अराउंड 1767। पॉजिटिव ट्रेंड है ये रिलायंस, जो बेसिकली हमें पता है पॉजिटिव ट्रेंड, ओके। 1767 के ऊपर अगर मुझे मिलता है तो मुझे नेक्स्ट डे रिलायंस बाई करना है। ये देखो आप, नेक्स्ट डे रिलायंस का जो हाई है वो है 1793 का, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैंडल बनी, हमने ट्रेड ले लिया। थर्ड डे इसके ऊपर हमें मिलते के साथ ही हमें ट्रेड ले लेना है। तो फिर 2 कैंडल सेम पोजीशन यहाँ पे देखो आप। इसके मैं और भी रूल्स जो है वो अपने बताऊंगा। दो दो कैंडल्स यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, मुझे थर्ड डे इसकी पॉजिटिव जैसे ही खुलेगी मुझे ट्रेड ले लेना है। अब अगर मैं अपनी रेड कैंडल की बात करूं तो ये पर्टिकुलर एरिया है। मैं कुछ अब सेलेक्टेड ही बता रहा हूं अभी आपको, बाकी और भी क्यों नहीं ले रहा हूं मैं वो भी बताऊंगा। ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी के हिसाब से है। मैं इसकी आपको चार्ट लिंक पे जो मैंने चार्टिंग पे जो मैंने इसके वो बनाए हुए हैं वो भी मैं आपको भेजूंगा। कि फर्स्ट ये कैंडल फर्स्ट डे क्लोज हुई यहाँ पे, दैट इज अराउंड 1580। सेकेंड डे की क्लोज हुई 1568 के आसपास, 1568। तो मुझे थर्ड डे इसके नीचे जैसे मिलेगा मैंने सेल करना है। तो ये देखो आप, थर्ड डे मुझे ये मिला है यहाँ पे आके 1536 का लो मारा है इसने, ठीक है। सेम पोजीशन यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल उसके ऊपर गई, थर्ड कैंडल उसके भी ऊपर गई। इसने यहाँ पे हाई था इसका 1626, नेक्स्ट हाई था 1648, ठीक है। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज्यादा मूव है। यहाँ पे 2 कैंडल देखो आप, सेम सेम कंडीशन, 2 कैंडल्स, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ने तो कमाल ही कर दिया। 1665 हाई था और इसका हाई था 1788, ठीक है। ये मैं फर्स्ट रूल इसका, जो सेकंड कैंडल है उसका, अगर आप बाई कर रहे हो तो हाई फर्स्ट कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो सेकंड कैंडल से कम होना चाहिए। उसका फर्स्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल के लो से, सेकंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल के लो से कम होगा तो आप थर्ड डे एक्सपेक्ट करोगे कि वो और नीचे जाएगा। अगर हाई है बाई की कंडीशन में तो मीन्स ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखो आप। लेकिन कुछ ऐसी भी पोजीशंस हैं, जैसे ये पर्टिकुलर, यहाँ पे देखो
2 कैंडल्स हैं लेकिन हमको ट्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि थर्ड कैंडल जब तक इसके सेकंड कैंडल के लो को नहीं ब्रेक करेगा, इन केस ऑफ सेल लो को नहीं ब्रेक करेगा, हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये इसका थंब रूल है कि जो थर्ड कैंडल, मतलब जिस दिन हमें ट्रेड करना है, 2 कैंडल्स के बाद थर्ड कैंडल वाला जो दिन है, वो जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करता है सही से, हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। सेम पोजीशन यहाँ पे है कि इसने वही सेम एरिया पे सपोर्ट लिया है, मींस हम इस पे ट्रेड सेल साइड का नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, इसने लो मारा 1716, नेक्स्ट डे का लो 1711 है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे ही 1716 इसने ब्रेक करना है, मैंने इसको सेल कर देना है। 5 पॉइंट का मूव देगा। अगर आपको पहले से ये चीज पता है तो आप इस ट्रेड को जरूर लोगे, और 5 पॉइंट आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना आपको जरूरी हो जाता है ऐसी पोजीशन में। जब भी आप नेक्स्ट डे वाली लेते हो तो इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये आपका मूव देगा, ये एटलीस्ट 5 पॉइंट का मूव देता है, और उसके बाद में रिवर्स होने के भी चांस होते हैं। तो इन केसेस में आपको ट्रेल जरूर करना है। अगर आप ट्रेल करोगे तो जैसे यहाँ पे देखो आप, अगर आपने ट्रेल किया तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने ट्रेल किया तो अच्छा बेनिफिट, इसलिए इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत जरूरी होता है। इस पोजीशन पे देखो आप, 2 रेड कैंडल, लेकिन हम नहीं लेंगे पोजीशन, क्योंकि जो थर्ड कैंडल है वो रेड नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, उसने इसके लो को नहीं ब्रेक किया हुआ है, उसके लो को होल्ड कर रही है, तो हम बिल्कुल भी ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे। सेम यहाँ पे देखिए, 2 ग्रीन कैंडल, लेकिन थर्ड कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो ये हम बाई नहीं करेंगे। तो हमको स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि अगर हम नेक्स्ट डे के ट्रेड ले रहे हैं तो जब तक प्रीवियस 2 कैंडल्स का हाई या लो ब्रेक नहीं होता है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए आप, 2 कैंडल्स, थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक किया जो था अराउंड 1500, 1561, और उसने लो मारा 1533। अगर आप इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आ रहे हैं तो 30 पॉइंट का मूव है, आप अगर 10 पॉइंट 12 पॉइंट भी इसमें से ले गए तो काफी अच्छा रहेगा। सेम यहाँ पे है, हाई है इसका 1626, नेक्स्ट डे हाई है 1648, मींस 25 26 22 पॉइंट का मूव है। तो अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, आप 10 पॉइंट आप ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत है। सेम, तो ये इसके हिटिंग रेशियो बहुत अच्छा है। ये देखो आप, सेम पोजीशन है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ये देखो आप, सेम पोजीशन है, ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। और ये देखो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस तो बात ही नहीं, यहाँ पे आपका जब तक वो ब्रेक ही नहीं हुआ है तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे। इसने दोनों ने लो सपोर्ट किया। ये देखो आप, जैसे इसने लो ब्रेक किया इन 2 कैंडल्स का, इस पर्टिकुलर कैंडल ने एक 1036 से लो ब्रेक करके आया है 1010। ठीक है, ये 2 कैंडल बनी, लेकिन इनका लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका लो, सेकंड का लो फर्स्ट के लो से ज्यादा था, तो हम इस पे ट्रेड ही नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए आप, 2 रेड कैंडल, थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक किया, इसका लो था 993 का, अगला 9 सॉरी 993 से 9951। ठीक है, आपको बेसिक समझ में आया इसका? राइट। थर्ड कैंडल करण, थर्ड कैंडल को प्रीवियस 2 डेज का जो लो होगा, अगर आप सेल कर, रेड कैंडल है, अगर प्रीवियस 2 लो होगा तो आपको सेल करना है प्रीवियस जो भी उन दोनों के लो होगा उससे नीचे। ठीक है, तो और अगर बाई कर रहे हैं तो प्रीवियस दोनों जो कैंडल हैं उनमें से जो उनका हाई होगा उसके ऊपर आपको बाई करना है।
राइट, दो कैंडल आपको देखनी है कि दो कंटिन्यू कैंडल बन रही हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, दो कंटिन्यू कैंडल बन गई, ग्रीन ये, ठीक है। हम इन दो दिनों में इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं लेंगे। थर्ड डे हमको जब ये दो कैंडल दिख गई हैं, थर्ड डे हमको इस इन दो कैंडल के हाई जो कि यहाँ पे है अराउंड 1665, हमको थर्ड डे इन दो कैंडल बनने के बाद थर्ड डे हमको 1665 के ऊपर बाई करना है। सेम जब ये दो कैंडल रेड बन गई हैं इस एरिया में, तो थर्ड डे हम इसके लो के नीचे सेल करेंगे। क्लियर है? तो ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसका मैंने पूरा अपना चार्टिंग पे चार्ट बना रखा है कि मैं कैसे कैसे ट्रेड लेता हूँ। मैं एक बार वो दिखाता हूँ आपको। कि इसकी कंडीशंस मैंने क्या दी हैं। ये मेरा हाई वाला है कि आज का हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इस कैंडल पे अगर हम आते हैं, आज का हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेट हो गई। जो प्रीवियस हाई है वो 2 दिन पहले वाले से ज़्यादा होना चाहिए। इसका हाई इसके हाई से ज़्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ बाई, ठीक है। ओके, ये कंडीशन भी हमारी मेट हो रही है। थर्ड ये है, जो 2 दिनों का क्लोज है वो, अगर इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने ये रिफाइन करने के लिए डाला हुआ है कि वो 3 दिनों के क्लोज से कम होना चाहिए। जैसे इसका जो क्लोज है वो इसके क्लोज से कम है। ये है हमारी थर्ड कंडीशन कि 2 दिन पहले का जो क्लोज है वो 3 दिन के पहले के क्लोज से कम होना चाहिए। पहली कंडीशन, आज का हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, प्रीवियस डे का हाई इसके हाई से ज़्यादा हो, ये भी कंडीशन मेट है। थर्ड, तीसरे दिन का जो क्लोज है, मतलब यहाँ पे ये उससे पहले वाले के क्लोज से कम होना चाहिए। इसका क्लोज यहाँ था, इसका क्लोज यहाँ है। तीनों कंडीशन मेट हो गई हमारी। अब उसके बाद में वॉल्यूम जो है, हम हाई वॉल्यूम लेते हैं। बढ़ा हुआ वॉल्यूम बाई साइड में बढ़ा हुआ वॉल्यूम बताता है कि बाइंग हो रही है इस पे। और क्लियर है? तो हाँ, कंडीशन 3 है। आपके कैंडल 2 ही रहेंगी, लेकिन कंडीशन 3 है उसमें। ये तीनों कंडीशन मैं आपको भेज दूंगा। कि ये मैंने जो बनाया हुआ है अपना चार्टिंग पे, कि इसके थ्रू मैं देखता हूँ, तो मैं ये आपको इसका शेयर कर दूंगा ये, जिससे कि आप लोग भी इसको डेली आप इसको रन कर सको। ओके ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि आज का जो क्लोज है वो कल के क्लोज से ज़्यादा होना चाहिए। मैं ये तीन इस पर्टिकुलर एरिया में केवल बता रहा हूँ। आज का क्लोज मतलब सेकेंड डे का क्लोज यहाँ पे होता है ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये प्रीवियस डे के क्लोज से ज़्यादा है, ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो थर्ड डे के क्लोज से ज़्यादा होना चाहिए, ये हो गई सेकेंड कंडीशन, ठीक है। दोनों मेट कर गई। थर्ड कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, मैंने फिर भी डाली हुई है, जिससे कि थोड़ा सा और रिफाइन हो जाए कि जब ये हिट करे तो सही से मेरे मतलब चांसेस मेरे रॉन्ग होने के कम हो जाए। थर्ड कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इन दोनों कैंडल से अलग जो पहली वाली कैंडल है, उसका क्लोज उससे पहले वाली कैंडल के क्लोज से कम होना चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा रिवर्सल दिखा है, उसके बाद ये रिवर्सल हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन हमारी मेट हो गई इस पे।
प्लस वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। वॉल्यूम बड़ा होने से बाई साइड में वॉल्यूम जब बढ़ा हुआ होगा मींस इस पे बाइंग चल रही है, और जब बाइंग हो रही होती है तो थर्ड डे भी वो अच्छा मूव दे जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1626 से नेक्स्ट डे का मूव दिया है 1648 का, मींस 22 पॉइंट का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 20-22 पॉइंट तो इंट्राडे में बहुत होते हैं। और जब व्हेन यू क्लियरली नो, थर्ड रूल मीन्स ये है, जो थर्ड कैंडल मतलब जो ये कैंडल है उसका जो क्लोज है उससे पहले वाले कैंडल से कम होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम कंडीशन देखो, आज का हाई आज का हाई कल के हाई से ज्यादा है, कल का हाई परसों के हाई से ज्यादा है, और उसका जो क्लोज है उसके एक दिन पहले वाले से क्लोज से कम है। होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? बाइंग कंडीशन यही है, आज का हाई कल के हाई से ज्यादा, कल का हाई परसों के हाई से ज्यादा, और परसों का जो क्लोज है वो एक दिन पहले वाले के क्लोज से कम। दैट्स इट। 3 कंडीशन मेट हो गई। नेक्स्ट डे हमने इसके हाई के ऊपर बाई कर लेना है। यहाँ पे इसका हाई था 1540, हमने बाई कर लेना है। हाई मारा है 1560 का, 20 पॉइंट का मूव दिया है। अगर आप इसमें से 10 पॉइंट भी ले लेते हो तो काफी अच्छा है। और इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? स्टॉप लॉस इसका आपको आवरली अपने रेजिस्टेंस पे लगाना है। आवरली रेजिस्टेंस आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, बस उसके हिसाब से आपको ये ट्रेड लेना है। सेम सेम कंडीशन इसकी भी है, सेल वाली भी। आप थर्ड अगर आपका मेट नहीं भी कर रहा है तो भी आप कॉल ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड मेट करे ही करे। वो जब मार्केट आपका, जब वो उन कॉल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मार्केट के अगेंस्ट कॉल होती हैं। लाइक मैंने अगर सेल कॉल दी हुई है, मार्केट पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको अगर थर्ड जो कंडीशन है वो मेट होती है तो वो हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर नहीं भी होती है मेट, अगर थर्ड कंडीशन, केवल 2 कंडीशन है, केवल आप ये 2 ही कंडीशन ले लो तो भी आपका ये थर्ड डे प्रॉफिट दे जाएगा। ये मेरी 2 कैंडल स्ट्रेटेजी है जिससे मैं नेक्स्ट डे की चेक करता हूँ कि नेक्स्ट डे मेरा कैसे क्या मूव होगा, और अगर मूव होगा तो मैं कैसे ट्रेड लूंगा उस पे। दोनों लोगों को क्लियर है आपको? करण, ये दोनों के लिए काम करती है, बाई के लिए भी काम करती है, ये सेल के लिए भी काम करती है। आपको बस वॉल्यूम का चेक रखना है। मिनिमम वॉल्यूम आपको जो रखना है वो 25 लाख रखना है। अब स्कैन जब करेंगे, छोटे स्टॉक्स छोड़ देना आप, 400 से ऊपर के ही स्टॉक्स पे आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने बनाई हुई है, ये स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको ये रन करना है, तो उससे आप लोग भी इसे रन कर पाएंगे। हाँ, मैं सेलिंग वाली भी कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भी पहले मैं एक बार बाई वाली आपको पूरी तरीके से कंफर्म करा रहा हूँ, उसके बाद मैं सेलिंग वाली आपको एक बार पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाइंग का अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज का हाई प्रीवियस हाई से ज्यादा, प्रीवियस हाई उसके प्रीवियस हाई से ज्यादा, उसका क्लोज उसके प्रीवियस वाले क्लोज से कम। ठीक है, अब सेलिंग वाले पे आ जाते हैं।
सेलिंग वाली में आप थर्ड कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें आप दो कंडीशन लीजिए आप अपनी, और उन दो कंडीशन पे आप ट्रेड करो। दो कंडीशन वो प्लस वॉल्यूम। सेलिंग में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सेकेंड कैंडल पहले कैंडल से ज़्यादा, सेकेंड कैंडल का हाई पहले कैंडल से हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई उसकी प्रीवियस कैंडल से हाई। ठीक है, सर मैंने जो लिखा करेक्ट है? और जो प्रीवियस कैंडल है, मतलब आपकी दो कैंडल से पहले वाली जो कैंडल है हाँ उसका जी सर। क्लोज उसकी प्रीवियस वाली कैंडल से, मतलब फोर्थ कैंडल के क्लोज से कम हो। इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसको अवॉइड करिए, ये मैं आपको बाद में इसको ऐड ऑन करना और बता दूंगा। स्टार्टिंग में आप केवल दो ही कंडीशन रखिए कि करंट कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई प्रीवियस कैंडल से हाई, प्रीवियस कैंडल का हाई उससे पहले वाले कैंडल्स का हाई, या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ। बाइंग में असेंडिंग है और सेलिंग में डिसेंडिंग है। तो थर्ड कैंडल आपको, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैंडल, तो आपको थर्ड कैंडल में वो उसका मूव उस हिसाब से ट्रेड आपको लेना है। क्लियर है? गुड। सेम पोजीशन सेलिंग की है। अगर आप टू कैंडल देखो, जो करंट कैंडल है उसका लो उसके पहले वाले लो से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो जिस कैंडल पे आप ट्रेड लेने वाले हो, नेक्स्ट जो कैंडल आएगी आपकी, उस कैंडल वो कैंडल जैसे ही इसको ब्रेक करेगी वो आपको मूव दे देगी। जहां पे भी आपको दो कैंडल मिले, उन दो कैंडल में जिस, अगर लो मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आप, सेलिंग और भी इजी है। बाइंग में थोड़ी सी कंडीशन इसलिए रहती है क्योंकि मार्केट में मोस्टली लोग अगेंस्ट द ट्रेंड जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग सेल करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, इसलिए बाइंग में कंडीशन थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन थर्ड कैंडल को आप अगर दिन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप साइज नहीं देख पाएंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, थर्ड कैंडल पे आपको मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए, सेकंड कैंडल का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल के लो से कम है। ठीक है, दो कैंडल बन गई हैं, तो मुझे थर्ड डे तो मुझे ट्रेड लेना ही है, तो मैं इस कैंडल के फॉर्म होने का वेट नहीं कर सकता। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इस कैंडल पे ट्रेड लूंगा कि जैसे ही इसने 1565 से नीचे आया, मैंने इसको सेल किया तो 1533 तक गया ये। मींस मुझे थर्ड डे कैंडल पे ट्रेड लेना ही लेना है। तो आप केवल, अभी मैं थर्ड थर्ड कंडीशन अभी आपके लिए बिल्कुल हटा रहा हूँ। अभी केवल दो कंडीशन है आपके पास बाइंग में। जो करंट कैंडल है उसका हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ज्यादा होना चाहिए, दैट्स इट। कोई कंडीशन नहीं इसके अलावा। आपको थर्ड डे की कैंडल जैसे इसके आपके करंट हाई से ऊपर जाएगी आपको बाई कर लेना है। सेल में जैसे करंट डे के लो से नीचे जाएगी आपको सेल कर देना है। एटलीस्ट करंट 5 पॉइंट देता है ये मूव, और आपको ट्रेल करना पड़ेगा इसके लिए स्टॉप लॉस। 5 पॉइंट से कम का मूव ये बहुत ही कम केसेस में देता है। और ये
डिपेंड इस पे भी करता है कि आपका मार्केट किस साइड जा रहा है। कभी कभी मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, तो उस टाइम ये होता है कि आप अगर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, तो आपका अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, मान लीजिए आप 3 पॉइंट लेके भी निकल गए, 4 पॉइंट लेके भी निकल गए, दैट इज स्टिल बेटर रेंज बाउंड मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने से। आप टारगेट ये बना लो कि आपको लॉस में डे खत्म नहीं करना है, तो एंड ऑफ द मंथ ये बहुत ज़्यादा अंतर आपके लिए लेके आएगा। तो अगर 5 पॉइंट मूव किया, मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल 3 पॉइंट ऊपर कर दिया, कुछ मैंने 5 पॉइंट पे बुक किया, लाइक 30% 40%। उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस अगर मैं 3 पॉइंट ऊपर लेके आ गया, तो इन केस अगर ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट भी होता है, तब भी मैं एटलीस्ट 3.5-4 पॉइंट लेके ही निकलूंगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे रिलायंस अगर मूव करना शुरू कर देता है, तो रिलायंस एक साथ 5-5 7-7 8-8 पॉइंट ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में अगर आप ट्रेलिंग एसएल है आपके पास, तो वो हिट होने के चांस कम होते हैं उसके, और अच्छा प्रॉफिट दे जाता है रिलायंस वगैरह। तो इसलिए इनको मैं हाई वॉल्यूम पे ही, आपके जो भी मैं लगाता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, वो हाई वॉल्यूम पे ही लगाता हूँ, जिससे कि आप ट्रैप ना हो। इंट्राडे में वॉल्यूम आपको ट्रैप बहुत करता है। अगर लो वॉल्यूम स्टॉक है और आप उसमें ट्रैप हो गए, तो वो आपका टारगेट हिट, आपने जो टारगेट लगाया होता है वो टारगेट हिट नहीं होता है, और उस वजह से स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी आपको अभी बेसिक यही है, जो 2 ग्रीन कैंडल मिल रही है, थर्ड कैंडल आपके उन दोनों कैंडल से हाई से ऊपर बाई करना है। 2 रेड कैंडल मिल रही है, थर्ड डे की कैंडल आपको उन दोनों के लो से नीचे सेल करना है। क्लियर है? ठीक है। और इसका एसएल जो लेना है आपको, जो एसएल होगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आपको आवरली, पहले आपने डेली ये देख लिया, उसके बाद आवरली आप रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर डेली का देखा जाए तो रिलायंस ने ये रेजिस्टेंस बना लिया है। तो मैं अगर डेली किसी दिन मुझे अगर कॉल लेनी होगी, तो मैं कॉल रिलायंस में सेल का अगर इस स्ट्रेटेजी पे लूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे भी 2 कैंडल है जिसको इसने लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे भी 2 कैंडल है जिसका इसने लो ब्रेक नहीं किया। मींस अगर धोखे से भी रिलायंस इस पॉइंट के नीचे गया, दैट इज 1797, अब अगर किसी दिन भी रिलायंस इस पॉइंट के नीचे मिल गया ना, तो रिलायंस बहुत अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देगा, बहुत ही अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देगा, क्योंकि इसने 2 बार इस स्ट्रेटेजी को निगलेक्ट किया है। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा मूवमेंट देता है ऐसी स्ट्रेटेजीज में, जब ये ऐसा होता है। तो किसी दिन भी अगर आपको रिलायंस 1797 के नीचे दिखता है इंट्राडे में, अच्छे से शॉर्ट कर सकते हैं, आप ह्यूज शॉर्ट मार सकते हैं रिलायंस पे। क्लियर है? ये इसका जो मैंने चार्टिंग पे बनाया हुआ है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, अब आते हैं हमारी जो दूसरी स्ट्रेटजी है, जिसपे मैं डेली ट्रेड लेता हूँ इंट्राडे में। 15 मिनट कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ मैं। देखिए, रेजिस्टेंस वगैरह मैं डेली चेक करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। मेन मेरा जो एसएल रहता है वो रेजिस्टेंस के ही आसपास होता है। 15 मिनट पे ट्रेड रहता है। ये बहुत सिंपल है, आपको केवल हाई वॉल्यूम में ट्रेड करना है। जो मेरे 8-10 स्टॉक जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ रेगुलर, एक्सेप्ट जो नेक्स्ट डे वाले होते हैं उनको छोड़ के, जो मेरे डेली वाले स्टॉक्स होते हैं उन पे ही ट्रेड करता हूँ मैं। 8-10 स्टॉक्स हैं, तो वो हाई वॉल्यूम स्टॉक हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिसकी वजह से उन पे मुझे ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं,
और मुझे ऑपरेटर्स मूव बहुत कम दिखते हैं। ये भी मेरी जो अब सेकेंड स्ट्रेटेजी है, ये भी मेरी कैंडल बेस्ड स्ट्रेटेजी ही है, और ये उससे भी ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको जस्ट 15 मिनट्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, दैट्स इट। केवल आपको 15 मिनट्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही ट्रेड करना है, इसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं करना आपको। वो कैसे? फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल चेक करो आप। 17 तारीख की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है टाइटन की, ये ठीक है। कैंडल बनी, आपने देखा टाइटन का हाई क्या है? टाइटन का हाई है 974.45। ओके, मतलब मैंने अब सोच लिया टाइटन मुझे 975 पे बाई करना है। बाइंग साइड ग्रीन कैंडल के 50 पैसे से 1 रुपए के ऊपर आपको बाई करना है, दैट्स इट। मैंने टाइटन इस पॉइंट पे बाई किया, ठीक है। टाइटन ने उसके बाद हाई मारा 979 का, मैं अपना स्टॉप लॉस मूव पर लाया। इस तरीके से मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट ग्रीन कैंडल है आपकी, फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर आपको बाई करना है। रेड कैंडल है आपकी, फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर आपको नीचे आपको सेल करना है। और ट्रेलिंग एसएल इसमें बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो आप, उठाओ ये देखो आप, रिलायंस, एचडीएफसी और कौन सा, स्कॉट्स। हम स्कॉट्स पे ये देखिए, स्कॉट्स ने हाई मारा 1134 का, हमने इसके ऊपर बाई किया 1136.95। ये स्कॉट्स हमारा एसएल हिट करने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट था। बट अगर हम प्रीवियस डेज पे आए तो यहाँ पे देखिए आप, रेड कैंडल है, बिग रेड कैंडल है फर्स्ट स्कॉट्स की, ओके। लो मारा स्कॉट्स ने 1085 1085 का, तो हमने जैसे ही 1085 इसने स्कॉट्स ने नेक्स्ट जब भी ब्रेक करना है मैंने सेल कर देना है। स्कॉट्स ने उसके बाद लो मारा 1082, ठीक है। उसके बाद स्कॉट्स ने लो मारा 1075 तक का। मैं ट्रेलिंग एसएल पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं स्कॉट्स में बुक कर सकता हूँ। सेम कंडीशन, 915 की कैंडल है, इसने हाई मारा स्कॉट्स ने 1103 का, मैंने अपना टारगेट लगा लिया 1104 के ऊपर। जैसे ही जाएगा स्कॉट्स मैंने बाई कर लेना है, क्योंकि स्कॉट्स बाइंग साइड जा रहा है। और उसके बाद स्कॉट्स ने मारा हाई 1112 का। क्लियर है? फिर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जिस साइड ब्रेक करनी है आपको उस साइड ट्रेड लेना है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना इसमें। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस एज यूजुअल आपका रेजिस्टेंस पे ही रहेगा। और ट्रेलिंग एसएल बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आप देखो, 14 जुलाई की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ये वाली बिग रेड कैंडल। लो मारा इसने 1102 का, ठीक है। 1102 का यहाँ पे आप देखिए लो है 1102.65 का। तो 9:29 के आसपास आइडिया हो जाता है कि इसका लो क्या है, ठीक है। मैंने उस पर्टिकुलर लो के नीचे अपना सेल ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही मैंने देखा 1102.65 लो मारा है, तो मैंने इस पे टारगेट सॉरी अपना ऑर्डर लगा दिया
कि जैसे ही ये 1102 के नीचे जाएगा, मींस 1101.8 या 1101.9 के आसपास जैसे ही आएगा, मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैंडल मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद इसने लो मारा है 1087.65। दैट मींस 13 पॉइंट के आसपास इसने आपको इमीडिएट मूव दिया है। क्लियर है? सेम पोजीशन यहाँ पे है। अगर मैं जाता हूँ 10 जुलाई में, मैं ये कैंडल लेता हूँ। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपको लेनी है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल। ठीक है, ये कैंडल है और यहाँ पे स्टॉक्स लिमिटेड ही आपको ट्रेड करने हैं डेली। 8-10 स्टॉक्स हैं, उनको ही डेली ट्रेड करना है, बट उनका ट्रेंड आपको डेली चेक करते रहना है। अगर आपका ट्रेंड पॉजिटिव साइड था और पॉजिटिव ट्रेंड है और बाइंग आपका जनरेट हो रहा है, तो आप वेट कर सकते हो बाई करने के बाद बड़े टारगेट के लिए। बट अगर आपका उसमें नेगेटिव भी जनरेट हो रहा है, तो आप 4-5 पॉइंट के लिए उसको सेल भी कर सकते हो। ऐसा इसमें पर्टिकुलर कोई वो नहीं है कि ट्रेंड के साथ ही एग्जैक्ट ट्रेड लेना है। बट अगर ट्रेंड के साइड ट्रेड ले रहे हो तो प्रॉफिट ज्यादा है, ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हो तो आपको अपना ट्रेलिंग एसएल बहुत ही टाइट रखना पड़ेगा। और बस इसमें जो आपको ट्रेड करने हैं वो ब्लू चिप शेयर्स ही करने हैं जिनमें मूवमेंट अच्छा रहता है, अच्छे वॉल्यूम वाले शेयर्स। उसके अलावा इसमें और कोई भी ऐसे शेयर मत ट्रेड करिए जिसमें वॉल्यूम अच्छा नहीं होता, बिकॉज ये बेसिकली कैंडल्स जो है वॉल्यूम पे ही डिपेंडेंट होती हैं पूरी तरीके से। और इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस, अगर लेस वॉल्यूम है तो हिट होने के चांसेस स्टॉप लॉस ज्यादा होते हैं। अच्छे वॉल्यूम वाले अच्छे शेयर्स ही ट्रेड करिए। दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रेंड के साथ ही हो। बट अगर ट्रेंड के साथ वाला साइड अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस, अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर आपको वो सेल साइड भी दे रहा है तो भी आप 4-5 पॉइंट आप उसमें भी बुक कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, जैसे हम ट्रेड लेने से पहले करंट जो हम सबसे पहला काम करते हैं ना, ट्रेंड चेक करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ट्रेंड लाइन चेक करते हैं। तो इसमें अपने ट्रेंड सेलेक्ट, मान लीजिए स्कॉट्स का मैंने ट्रेंड देखा, इस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड देखा मैंने, पॉजिटिव ट्रेंड था। ठीक है, ओके। सपोर्ट मुझे इस एरिया पे मिल रहा है, इसको इस एरिया के आसपास, यहाँ पे। ठीक है, तो ये खुला, स्कॉट्स खुला, स्कॉट्स ने हाई बनाया 1124 का, लो बनाया 1113 का, 1113.45 का। अब मैं वेट करूंगा कि ये नेक्स्ट जो कैंडल है वो किस साइड जा रही है, किस साइड ब्रेक करेगी। ठीक है, तो मैंने, और मेरा स्टॉप लॉस यही एरिया रहेगा जिस एरिया के इसने रेजिस्टेंस था। ये मैं डेली देख रहा हूँ, लेकिन मैं भी सॉरी 15 मिनट देख रहा हूँ, लेकिन मैं 1 आवर पे देखता हूँ मोस्टली रेजिस्टेंस क्या है इसका। तो वो सेकेंडरी है, स्टॉप लॉस से पहले मैं ट्रेड लेना बता रहा हूँ आपको। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे 1124, नेक्स्ट कैंडल इसने ब्रेक किया 1126.85। मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का मिल रहा है प्रॉफिट। लेकिन मुझे पता था कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मैं इस पे वेट कर लूंगा। वेट किया मैंने, 1133 का मारा, मैंने अपना स्टॉप लॉस अपना ऊपर ले आया, मैं 1130 के आसपास स्टॉप लॉस ले आया। फिर ये मूव करता गया, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एसएल में ऊपर लाता गया, वो अपना जब भी हिट हो गया आप अच्छा प्रॉफिट में निकलते हो। ठीक है,
फर्स्ट आपने ट्रेंड देखा सबसे पहले क्या है, सेकंड आपने ये देखा 15 मिनट की कैंडल कहाँ पे है, किधर बन रही है, तब आपने देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। मान लीजिए अगर नेगेटिव साइड आ रहा है तो आपको जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आपका स्टॉप लॉस, अगर पॉजिटिव जा रहा है तो सपोर्ट एरिया आपका वो स्टॉप लॉस। ठीक है, ये दोनों चीजें देख ली। जिस साइड ब्रेक किया उस साइड आपको ट्रेड लेना है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। अगर ट्रेड आपका जा रहा है, मान लीजिए जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चीजें मिल गई, अपर साइड ही ब्रेक किया 15 मिनट की कैंडल, तो आप बड़े प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन आपको हो सकती है। बट इन केस मेरा ट्रेंड पॉजिटिव था लेकिन ये नेगेटिव साइड आ गया, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग वापस भी जा सकता है। तो मैं इसमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, कोई भी 15 मिनट कैंडल मत लीजिए, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल सबसे क्रूशियल रोल होता है, उस समय लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और वो आपका उसके बाद की जो कैंडल होती है वो मोस्टली वही दिन का डिसाइड करती है कि वो दिन किस साइड जाएगा। तो कोई भी 15 मिनट कैंडल मत लीजिएगा, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे ही ट्रेड कीजिएगा। जरूरी नहीं कि नेक्स्ट कैंडल आपको वो ब्रेक करे ही करे, हो सकता है कभी कभी दिन में काफ़ी देर बाद ट्रेड ब्रेक होता है, तो ट्रेड फर्स्ट 15 मिनट पे ही करिए। क्लियर है? फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जिस साइड ब्रेक करे उस साइड ट्रेड लेना है आपको, दैट्स इट। बट अगर ट्रेड आपका ट्रेंड के साथ वाला है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट ट्रेड अगर आपका ट्रेंड के अगेंस्ट आ रहा है, जो कि पॉसिबल है वो भी आपको मिल जाए, तो उसमें आपको प्रॉफिट कम होने के चांसेस हैं, इसलिए उसमें आपको अगर प्रॉफिट 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट भी मिल रहा है तो आप उसको बुक कर लीजिए। इतना सा फंडा है इस स्ट्रेटेजी का। करण क्लियर है? करण मैसेज कर दो यार, अगर कोई क्वेरी है तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, फर्स्ट कैंडल आपका मोस्टली क्लियर कर देगा अराउंड 9:25 9:26 के आसपास। आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा कि ये कैंडल हाई लो क्या, हाई लो तो मोस्टली क्या होता है शुरुआत के 3-4-5 मिनट में ही बना देता है। बट आप 9:26 9:27 तक वेट करते हैं कि इन केस अगर उसको ब्रेक करके कोई नया हाई लो बना दिया तो आप उसके हिसाब से अपना बाकी सब कुछ फिल कर लेते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे, ठीक है, मैंने देखा 11:27 पे ये 1795 के आसपास था, तो मैंने देख लिया ओके SDFC गिर रहा है, मतलब SDFC नेगेटिव साइड में ब्रेक करने के SDFC के चांस ज़्यादा हैं, तो मैंने अपना SDFC सेल लगा दिया 500 शेयर्स, और इंट्राडे ऑप्शन ये, और मैंने स्टॉप लॉस तो मुझे मिल ही जाएगा, रेजिस्टेंस पहले से मुझे पता है, रेजिस्टेंस एरिया ये है, इस एरिया पे रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, तो मैंने ये फिल कर दिया, ये इसका स्टॉप लॉस है। और फिर मैं वेट कर रहा हूँ 11:29 तक, सॉरी 9:29 तक कि प्राइस ने 1792 लो बनाया। ओके, जैसे 1792 9:30 पे इसने लो बनाया, मैंने डाला 1791.5 पे मैंने सेल किया, मैंने क्लिक किया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट जैसे ही तुरंत मुझे पता है कि अब 5 पॉइंट नीचे आ गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी ये डिसीजन आपको 9:30 के 1-2 मिनट पहले ही लेना पड़ सकता है, कभी कभी डिसीजन आपको थोड़ा
बाद में भी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, तो वेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, इस पर्टिकुलर एरिया पे ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, ये इसका जो लो है, ये एरिया है ना, ये 9:30 पे भी ब्रेक नहीं हुई, 9:45 पे भी ब्रेक नहीं हुई, 10 बजे भी ब्रेक नहीं हुई, 10:15 पे भी ब्रेक नहीं हुई, ये 10:30 बजे आपकी ब्रेक हुई। तो इस पर्टिकुलर अगर आप देखो तो इसने इतना टाइम दिया आपको ऑब्जर्व करने का कि नेगेटिव साइड है, आप ऑब्जर्व करते रहो कि किस टाइम ये ब्रेक करेगा। इसने इस एरिया पे ब्रेक किया, कितना था यहाँ पे, लो था 1910 का, आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ, लो आया 1907 का, और उसके बाद में फिर आप देख सकते हो वाटरफॉल। क्लियर है? यहाँ पे भी देखो सेम कंडीशन है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, उसके बाद की जो कैंडल है ये उसने ब्रेक नहीं किया, तो आपके पास टाइम है कि जैसे ही ये हाई जो है इसका 1899.75 मतलब 1900 के ऊपर जाएगा, मैंने बाई कर लेना है। तो ये 945 वाली कैंडल ने आपको बताया कि हाँ ठीक है, मैंने ब्रेक कर दिया, अब आप बाई कर सकते हो। उसके बाद का मूव आप देख ही सकते हो। क्लियर है? गुड। यहाँ पे देखिए, आप फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल नहीं ब्रेक कर देते, आपको डिसीजन अर्ली लेना पड़ेगा। लेकिन जो इसकी विक बन रही है, दैट मीन्स ये जो इसकी विक बन रही है, विक बनने का मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से जाके यहाँ पे आया है, मीन्स ये 9:30 से पहले ही प्राइस हाई बना चुका था और 9:30 पे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले से ही आइडिया हो गया कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे जब 1898 के ऊपर जाएगा तब आपने बाई करना है। नेक्स्ट कैंडल ने आपको मौका दिया, 1905 का बनाया, दैट इज 7 पॉइंट्स। और इंट्राडे में अगर आप 3-4 पॉइंट के ऊपर कमा रहे हो तो आपके लिए काफी अच्छा है। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर आप देखो हाई बनाया 1878 का, नेक्स्ट हाई बनाया 1889 का, ये 10 पॉइंट से ऊपर आपको मूव दे गया है। होप ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी ये आराम से। और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं ट्रेड करने हैं, तो उससे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हम अगर 6-7 स्टॉक ही ट्रेड कर रहे हैं तो हम उनको आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि किसका हाई कितना है, किसका लो कितना है, और वो जब ब्रेक करेगा तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 20 स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं एक साथ तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप सबको ट्रैक कर पाए। इसलिए आप देखा होगा मैंने मोस्टली कम ही स्टॉक्स लेता हूँ मैं, और इस स्ट्रेटेजी के हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैंडल ऑन 16th जुलाई। हाँ, ये कैंडल देखो 16th जुलाई है, ठीक है, नीचे की साइड आ रहा है, लो बनाया इसने 1751 का, तो जैसे ही 1751 ये ब्रेक करेगा मैं सेल करूंगा। ठीक है, इसने 1750 को किया, बट उसके बाद में इस कैंडल ने, इस पर्टिकुलर कैंडल ने पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया नेक्स्ट में, और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब आपको दो विक मिलने लगे ऑलमोस्ट सेम साइज की, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि ट्रेंड आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, और यहाँ पे इन दोनों की विक है, सेम साइज की विक है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे सिग्नल बाई का जनरेट हुआ है, वो जनरेट हुआ है आपका 11:30 बजे। तो एक चीज है, कैंडल किसी साइड भी आपका अगर ब्रेक करती है, आपको उस साइड ट्रेड लेना है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पे इसका हाई था 1789 का, उसके बाद में आपको 1794 का मिला है, दैट इज 5-6 पॉइंट, आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। अगर अगर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ कर रहे हैं तो आप इसमें प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो जिस साइड भी कैंडल यहाँ पे है, कैंडल ब्रेक की देखो लो साइड में, इस कैंडल को, पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देखो, इसका लो था यहाँ पे, ठीक है। आप वेट करोगे, इसने लो ब्रेक किया है 1:45 पे, इसका लो था 1796, उसके बाद लो ब्रेक किया है 1784 का। तो वेट करो पूरे दिन का, किसी भी टाइम आपको अगर मिलता है ये ट्रेड, आप उस टाइम ट्रेड लो, आपको सोचना नहीं है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल आपकी जिस साइड भी ब्रेक हो रही है, आप ट्रेड लो। हो सकता है दिन में 1-2 आपके एसएल हिट हो, लेकिन 10 में से 8 कैंडल आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे। हाँ, मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो आप, इसमें कोई इशू नहीं है। रिलायंस में आपने अक्सर देखा होगा कि हम बाई और सेल दोनों कर लेते हैं सेम डे में। 15 मिनट की कैंडल अगर एक साइड ब्रेक करती है ट्रेड लो, दूसरी साइड ब्रेक करती है तो ट्रेड लो। बहुत से ऐसे इंस्टांसेस होते हैं कि दोनों साइड ब्रेक करते हैं, और सेम मैं निफ्टी के साथ भी यही करता हूँ। मैं जो ऑप्शन कॉल कॉल लेता हूँ वो सेम इसी इसी स्ट्रेटजी पे ही लेता हूँ, कि मैंने फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बना लिया, ओके, जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने ट्रेड ले लिया। ये देखो आप, जो उस दिन मेरे ऑप्शन में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसने ट्रेड ब्रेक किया था, उसके बाद में देन अगेन ये रेंज में ट्रेड करता रहा था काफी देर तक, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, देन अगेन इसने ब्रेक किया था हाई साइड, लेकिन तब तक मैं दूसरे ट्रेड में फंसा हुआ था, मैंने ये ट्रेड दोबारा नहीं लिया। अगर मैं दोबारा ट्रेड लेता तो बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड था। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे आपने कॉल बाई कर ली, इस जैसे ही इसने ये हाई ब्रेक किया, आपने कॉल बाई कर ली, फिर तो प्रॉफिट तो आप देख ही सकते हो। सेम यहाँ पे है, जैसे ही ब्रेक किया आपने पुट बाई की, फिर उसके बाद के आप प्रॉफिट देख ही सकते हो। क्लियर है? स्कॉट्स 14 जुलाई, 14 जुलाई तो आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल तो सेल ही दे रही है। ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से 1102 से ब्रेक करके देन 1087 पे गया है। इंट्राडे में एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स होना चाहिए, और अगर आप, मैं पॉइंट्स पे करता हूँ, मैं थाउजेंड्स पे नहीं करता। मेरा ऐसा कोई ना एसएल रहता है कि मुझे इतने हजार का या इतने लाख का या इतना जो भी है, मैं अपने पॉइंट्स देखता हूँ, इतने पॉइंट्स पे मैंने लेना है। पॉइंट्स मतलब मूव, स्टॉक का मूव, कि अगर स्टॉक 5 पॉइंट ऊपर जा रहा है, अगर मैंने 1000 शेयर लिए हैं, दैट इज 5000, मैं प्रॉफिट, मैं कभी भी एक साथ प्रॉफिट बुक भी नहीं करता, मैं ट्रेलिंग एसएल में बिलीव करता हूँ। 30-40% मैं शुरुआत में बुक करता हूँ, और बाकी मैं ट्रेलिंग एसएल लेके आता हूँ। फर्स्ट मैं ट्रेलिंग एसएल लेके आता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे, सेकंड अगर वो 5 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हुआ तो मैं 3 पॉइंट ऊपर ले जाता हूँ, इस हिसाब से मैं ट्रेलिंग एसएल ले जाता हूँ। तो उससे अम, मेरा
प्रॉफिट थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन लॉस के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो ट्रेलिंग एसएल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर आप इंट्राडे में हो तो। ये दोनों स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है यहाँ से तो आप पूछ सकते हो। ये देखो, अगर आप ध्यान दो तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो जब जब ये आपको बाइंग साइड का ऑप्शन देगा तब तब आपको ये अच्छा मूवमेंट देगा। सेल साइड का यहाँ पे जैसे देखो आप पर्टिकुलर इस एरिया पे देखो आप, इसने पहले सेल का दिया इस कैंडल ने, आपने सेल में पैसे कमाए, उसके बाद इसने आपको बाइंग में भी दिया। In case of a trading stock upwards, it is seen that is often higher than the next day. राजेश जी, मैं बात समझा नहीं आपकी। पोजिशनल ले सकते हैं, पोजिशनल लेने में कोई ऑप्शन कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे पोजिशनल के साथ सीन यही लगता है कि अगर हम इंट्राडे में कमा ले रहे हैं तो पोजिशनल में तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप ले सकते हैं पोजिशनल तो ये BTST बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसी तरीके से अगर शॉर्ट है तो आप फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं उसका, लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर थोड़े से मैनिपुलेटेड होते हैं। उनके वो एक्चुअल स्टॉक के अकॉर्डिंग ट्रेड करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बाई साइड में आप बाई करके रख सकते हो, सेल साइड में फ्यूचर शॉर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत है। ऑप्शन सिंपल है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है इसमें, थोड़ा सा ट्रेंड मैटर करता है। अगर आप अच्छे स्टॉक पे हो, हाँ वोलाइल मार्केट वॉलेटाइल तो काफ़ी है इस टाइम, लेकिन अगर आप ऑप्शन इंट्राडे कर रहे हो तो और आपको क्लियरली पता है कि फर्स्ट कैंडल आपकी ब्रेक हुई है हाई साइड में, तो आप ऑप्शन में एक दिन में 3-4% का अगर आप प्रॉफिट का अगर सोचो तो ऑप्शंस में बहुत इजी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी 15 मिनट स्ट्रेटेजी पे जाते हो तो ऑप्शन आपको अच्छा मूवमेंट दे देता है इंट्राडे में, बट ऑप्शन के साथ दूसरा 15 जुलाई स्कॉट्स 15 जुलाई फर्स्ट कैंडल ग्रीन बाय एट 9:31 और स्कॉट्स ने ब्रेक किया है। ये आपका स्कॉट्स का हाई 15 जुलाई का यहाँ पे था, ठीक है। तो इसने जो ब्रेक किया है वो 10:15 बजे आपका ब्रेक किया है।
तो आप अगर 931 पे अपना प्लेस कर देते हो ऑर्डर, तो वो आपका 10:15 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, 10:15 के आसपास एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेम डे स्कॉट ने 1129 का हाई मारा है 1103 के हाई से। आई थिंक स्कॉट्स का मैंने 15th को कॉल दिया भी था कि ये बना रहा है समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 15th या 16th को मैंने स्कॉट्स का दिया था। और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है इसमें। अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो, ये जिस साइड ब्रेक करे आपको उस साइड जाना है, दैट्स इट। Hmm, 15 जुलाई फर्स्ट कैंडल इज, अब इस कैंडल की बात कर रहे हो ना करण? हाँ, इससे मैटर नहीं करता कि ये सेल साइड है या बाई साइड है। फर्स्ट कैंडल आपकी जिस साइड भी ब्रेक होगी आपको ट्रेड उस साइड लेना है बस। रेड हो या ग्रीन हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपका रेड है लेकिन ग्रीन साइड ब्रेक कर रही है तो आप ग्रीन साइड ट्रेड लो अपना, अच्छा ट्रेड बनना है। अगर ये इसको ब्रेक करता तो आपको सेम होता है। यहाँ पे देखो आप, इस रेड कैंडल से नीचे साइड ब्रेक किया, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देनी है। बस ये ध्यान देना कि अगर आपके ट्रेंड के साथ वाले साइड, ट्रेंड आप डेली का देख लो, अगर ट्रेंड के साथ वाला है तो आपको इसमें उस साइड प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर जैसे यहाँ पे आपको प्रॉफिट इसलिए भी ज़्यादा मिला बिकॉज ये एरिया सपोर्ट एरिया के ऊपर गया। कुछ नहीं देखना है इसमें ज़्यादा, ट्रेंड देखना है आपको, ट्रेंड के साइड जा रहा है। फिर आपको आवरली अपने रेजिस्टेंस देख लेना है कि जैसे आप स्टॉप लॉस लगा पाओ, और उसके बाद में आपको अपना ट्रेलिंग एसएल जरूर फॉलो करना है। ट्रेलिंग एसएल से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में लेते जाओगे। अगर मान लो आप 1000 शेयर पर डे ट्रेड कर रहे हो पर स्टॉक में, और आप हर स्टॉक में प्रॉफिटेबल बुक कर रहे हो, भले किसी में 1 रुपए, किसी में 2 रुपए, किसी में हो सकता है अच्छा भी बुक कर रहे हो आप, और दिन में अगर आप 8 7 8 ट्रेड ले पा रहे हो, तो आप एंड ऑफ द मंथ काफी आगे हो गए अपने प्रीवियस उससे। जो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टारगेट के चक्कर में आप स्टॉप लॉसेस बुक कर रहे हो उससे, और अगर आप छोटा छोटा भी बुक करते जा रहे हो तो काफ़ी अंतर होगा आप में। इंट्राडे इज ऑल अबाउट बुकिंग प्रॉफिट्स। पोजिशनल में मैं इसी स्ट्रेटेजी पर राजेश जी ट्रेड करता हूँ, और अभी तक मोस्टली प्रॉफिटेबल ही रही हैं, दोनों की दोनों ही। बस जो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, कैंडल्स का ध्यान रखना है, आपको अपना रेजिस्टेंस जरूर देखना है कि क्या रेजिस्टेंस है। और बहुत सिंपल है ये। मैं और भी स्ट्रेटजीज यूज करता था पहले, जिसमें मैं ईएमए के बैंड यूज करता था। इवन यहाँ पे मेरे सेव भी हैं वो शायद, जैसे ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता था। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज थी मेरी, बट इन सब स्ट्रेटेजीज का कोई मतलब नहीं। जितनी सिंपल स्ट्रेटेजी आपकी उतना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा।
मैं जब से स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ अपनी 15 मिनट कैंडल एंड नेक्स्ट डे स्ट्रेटेजी, ये दोनों, इन दोनों से मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और इन दोनों के प्रॉफिट बहुत क्लियर आते हैं। मुझे ज़्यादा इनके बारे में सोचना ही नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करता इनको, बस मैं फॉलो करता हूँ इनको। यहाँ पे मैंने अपना अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी लगा रखी थी, लेकिन उन सब का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उनसे फिर प्रॉफिट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। राइट, प्लेन एंड सिंपल इज द बेस्ट बिकॉज इसमें आपको इंडिकेटर्स फॉल्स आपके कभी कभी होते हैं, लेकिन अगर आप कैंडल रीड कर रहे हो तो कैंडल आपके मोस्टली कैंडल आपको सही सिग्नल देती हैं। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना सीख लो सही से तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है कंडीशन, दोनों की दोनों। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट होती है तो करण, जो सबसे पहले ध्यान रखना है, छोटा प्रॉफिट भी बुक करना है। मैं अक्सर मैसेज डालता हूँ कि छोटा प्रॉफिट बुक करना है। व्हेन टू एग्जिट, आप ट्रेलिंग एसएल से ही एग्जिट करोगे। आप अपना ट्रेलिंग एसएल लगा के रखोगे राजेश जी, वो आपका एक एट सर्टेन पॉइंट वो हिट हो ही जाता है। राइट, स्मॉल प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं और उस चक्कर में हमारे बिग लॉसेस हो जाते हैं और वो हमारे पूरे दिन को काफ़ी बड़ा डेंट दे जाते हैं। तो अगर आप ट्रेलिंग एसएल यूज़ करोगे तो हो सकता है स्मॉल प्रॉफिट्स भी बुक हो सकता है ज़्यादातर ट्रेड्स में स्मॉल प्रॉफिट बुक हो, लेकिन वो एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, मार्जिन के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ जब आप देखोगे तो हो सकता है वो आपको ओवरऑल कैपिटल पे आपका अच्छा प्रॉफिट देके जा रहा हो सकता है आपको उस दिन ना समझ आए, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जब देखोगे ओवरऑल कैपिटल पे तो वो अच्छा प्रॉफिट होगा। बिकॉज लॉस के साथ सीन क्या है, आप लॉस भी बुक करते हो प्लस उसके साथ ब्रोकरेज भी देते हो प्लस उसके साथ दुनिया भर के टैक्स भी देते हो, वो आपके अपने अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है। लेकिन जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, प्रॉफिट से अगर वो बुक हो रहा है, फिर भी समथिंग इज एडिंग ऑन। तो ट्रेलिंग असल बहुत जरूरी है। राइट, 17th में अगर आप देखो, हाई 1134 का है, देन हाई 1136.95 का है, तो हो सकता है इसमें मैं ₹1 का प्रॉफिट बुक करके ही निकलूं। लेकिन जिस टाइम इसने मेरा लो ब्रेक किया, ये लो था 1110 का, और यहाँ पे इसने वो किया, तो उस समय इसने मुझे अच्छा प्रॉफिट देना है, 10-11 पॉइंट का प्रॉफिट देना है। तो मैंने दोनों साइड ट्रेड लेना है। मैं वेट करूंगा कि किस साइड भी ट्रेड करूं। यहाँ पे अगर मेरा 1 पॉइंट का हो सकता है प्रॉफिट लेकर निकल जाऊं यहाँ पे, लेकिन मैं देन वेट करूंगा कि यहाँ पे मुझे वो 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी दे सकता है। एशियन पेंट्स का मैं एग्जैक्टली समझा नहीं। स्टॉप लॉस आपको अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से ही देखना है, और अगर आप चाहते हो तो स्टॉप लॉस के लिए आप फॉरवर्ड पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो।
पॉइंट पॉइंट्स भी आपके स्टॉप लॉसेस के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप चेक करो, जैसे इसका देखो आप, रेजिस्टेंस जो है ये, अगर ये इसके ऊपर जा चुका है, मैंने बाई कर रखा है, तो मुझे पता है कि ये इसका पॉइंट है, दैट इज अराउंड 1711। तो जैसे ये इसके ऊपर जाएगा, मैं 1710 पे अपना, 1708 1709 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देना है, 2-3 पॉइंट नीचे पॉइंट से, कि अब जैसे ही ये इस पॉइंट्स के ऊपर गया, दूसरे पॉइंट के ऊपर गया, मैंने स्टॉप लॉस नेक्स्ट पॉइंट के नीचे लगा दिया। 1730 इसने हाई मारा, मैंने अपना स्टॉप लॉस 1726 1727 लगा दिया। मैंने बाई किया हुआ था इस पॉइंट पे 1712 पे, अब मैं 1726 27 पे पॉइंट लगा के स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आके वो हिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो स्टॉप लॉस कभी कभी पॉइंट पे भी काम करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा आपको सबसे पहले काम जो करना है, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके लिए पॉइंट बेस्ट है। आप अपना पॉइंट से स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेलिंग एसएल जरूरी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेलिंग एसएल जरूरी है। रिलायंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, राइट। अगर आप देखो, ये पॉइंट के बीच ही ट्रेड करता रहा है, तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट ब्रेक किया, आप उसके नीचे थोड़ा सा अपना लगा लो एसएल, नेक्स्ट किया उसके नीचे लगा लो एसएल, तो पॉइंट्स हेल्पफुल बहुत है ट्रेड लेने में, आपके स्टॉप लॉस लगाने में, ट्रेलिंग एसएल करने में। लेकिन कंप्लीटली इस पे डिपेंडेंट मत होइएगा। मैं इंडिकेटर्स बहुत कम, एक मिनट, एशियन पेंट्स, मैं पॉइंट तब यूज करता हूँ जब मेरे पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता कि मैं क्या करूँ अब। मुझे रेजिस्टेंस या सपोर्ट बाइंग लेवल या सेल लेवल से काफी दूर होता है, तब मैं पॉइंट यूज करता हूँ। अदरवाइज मैं पॉइंट्स बिल्कुल यूज नहीं करता। 17th जुलाई में फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, राइट। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, इसका हाई है 1712 पे। इसने सेकंड कैंडल पे जैसे 1712 ब्रेक किया, दैट इज हियर, मैंने बाई कर लिया। इसने हाई मारा 1721 का, मैं स्टॉप लॉस अपना ऊपर लेके आता जाऊंगा, और मैं ट्रेलिंग एसएल के थ्रू, हो सकता है मेरा यहाँ कहीं पे निकल भी जाए, लेकिन प्रॉफिट देके जाएगा। सेम 16 जुलाई में जैसे ही इसको ब्रेक किया, मैं सेल कर दूंगा। यहाँ पे क्या था, लो था 1660 का, देन लो मारा 1645 का, 15 पॉइंट है। अगर मैं 7-8-9 पॉइंट भी लेके गया तो मेरे लिए तो बेनिफिशियरी ही है। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है, बट मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट में सिंपल चीज फॉलो नहीं करते। आप अगर ट्विटर वगैरह पे देखोगे तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लगा के, काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस लिख के देन वो अपना ट्रेड लेते हैं। मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को समझ आता है बिल्कुल सिंपल। 16 जुलाई फर्स्ट कैंडल लो, फर्स्ट कैंडल लो इज 1660,
तो मैंने 1660 के नीचे सेल करना है 50 पैसे नीचे, और इसने लो मारा 1645.1 का, तो मैंने ट्रेलिंग एसएल एटलीस्ट मुझे लगता है ये 15 पॉइंट का मूव मारा है, तो 8-9 पॉइंट तो आराम से लेके निकलेंगे ट्रेलिंग एसएल के थ्रू। यहाँ पे देखो आप 15 जुलाई का अगर देखोगे, इसका लो है 1698 जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मैं एटलीस्ट ₹1.50 मार्जिन मान के चलता हूँ। यहाँ पे ब्रेक हुआ, देन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और आप देख सकते हो क्या मूव था 1698 से 1675, तो एटलीस्ट 15 पॉइंट तो लेके निकलेंगे इसमें ट्रेलिंग एसएल के थ्रू। ट्रेलिंग एसएल में आपका प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, सॉरी प्रॉफिट के परसेंटेज थोड़े से कम हो जाते हैं, बट लॉस के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, जो इंट्राडे में सबसे जरूरी है। फर्स्ट कैंडल इज पॉजिटिव, बट उस कैंडल ने को जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, ये कैंडल पॉजिटिव है, जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे आप ट्रेड कैसे लोगे? ये यहाँ पे मेरे को तो भाई देखो, हाई लो ये है ना इस कैंडल का करंट, ठीक है। मेरा सिंपल सा फंडा है कि ये कैंडल जिस साइड ब्रेक होगी ना, मेरे को मतलब ही नहीं क्या है वो साइड क्या है। अगर मेरे को नीचे साइड ब्रेक हो रही है मैंने सेल कर देना है, मेरे ऊपर साइड ब्रेक हो रही है मैंने बाई कर लेना, दैट्स इट। मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है इसमें। वो कैंडल जिस साइड ब्रेक होगा मैंने उस साइड ट्रेड लेना है, ये क्लियर कर लो। और हमेशा 50 पैसे ₹1 का अंतर रखना। 15 नहीं, इसमें इंट्राडे में नहीं करना है। अगर डेली है, डेली में करना है। अगर मैं डेली कैंडल देख रहा हूँ तो ठीक है, बट अगर मैं केवल इस पे कर रहा हूँ तो ठीक नहीं है। तो आपको सेकंड कैंडल नहीं देखनी है, तब आपको फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेना है। हाँ, डेली में 2 कैंडल देख के थर्ड कैंडल पे लेना है, और इंट्राडे में आपको केवल फर्स्ट कैंडल देखनी है। नेक्स्ट डे वाली जो है उसमें जब तक 2 कैंडल नहीं बनेंगी आप ट्रेड नहीं लेंगे, और जो ये होती है 15 मिनट की कैंडल होती है, उसमें फर्स्ट कैंडल पे देख के सेकंड कैंडल पे ट्रेड लेनी है। क्लियर है दोनों? राइट, सेम कलर, सॉरी। सिक्सटीन जुलाई, करंट 16 जुलाई का हाई 1687.25 है, तो अगर 17 जुलाई, सॉरी 17 जुलाई का हाई जो है करण वो 1712 है। मैं 1712 से नीचे बाई नहीं करूंगा। अगर मुझे 1712.5 मिलेगा मैं तभी बाई करूंगा। तुम बॉडी की देख रहे हो, मैं ओवरऑल हाई देखता हूँ, बॉडी की नहीं देखता इंक्लूडिंग विक। आप अगर उस पर क्लिक करो तो आपको ऊपर हाई लो लिख के आता है, तो आप वहां पे देखो हाई जो था वो 1712 का था 17 को। मैं उस पे बाई करूंगा, विक पे बाई करूंगा। क्लियर है? बाई अबाउट 1712, राइट। और उसके बाद उसने हाई मारा है 1742 का। आई गेस मैंने कल ही दिया था ना इसके कि ये बाई बन रहा है इस पे। एशियन में नहीं 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 नहीं, स्कॉट्स था वो, सॉरी।
तो 1712 के ऊपर नेक्स्ट कैंडल में आया और वो 1721 गया, 9 पॉइंट थे मूव में। अगर आप ट्रेलिंग एसएल लोगे तो प्रॉफिट लेके निकलोगे आप। क्लियर है? आज आप दोनों लोग अब जितने भी अपने मैं आपको स्टॉक्स के लिस्ट भेज दूंगा, 8-10 स्टॉक्स का, तो आप इनका स्टडी कर लेना कि हो सकता है जैसे एक दो स्टॉक्स हैं जो इस पे काम भी नहीं करते। प्रॉब्लम आई थी मुथूट फाइनेंस के साथ मुझे, उसने बीच में काफी दिक्कत दी थी। हाँ, करण क्या कह रहे हो? 16 जुलाई शॉर्ट ऑन 1661, क्यों 1660 के नीचे शॉर्ट करूंगा ना, इसका लो तो 1660 है ना। 1 रुपया नीचे अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं 1 रुपया नीचे करूंगा, अगर मुझे बाई करना है तो मैं 1 रुपया ऊपर करूंगा। 1 रुपया नहीं, 50 पैसे, 1 रुपया इसके बीच का ही रेंज रहता है। एंड उसके बाद में इसने अच्छा मूव दिया 1645। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, 15 पॉइंट है, आप 8-9 पॉइंट लेके भी निकल रहे हो, आई थिंक काफी है। हाँ, मैं 50 पैसा से 1 रुपए के बीच में रखता हूँ मोस्टली। वो एक्चुअली कंफर्मेशन होता है, कभी कभी क्या होता है वो पर्टिकुलर आपका सेम प्राइस टच करके वापस जंप कर जाता है। बट अगर आप 1 रुपए या 50 पैसे का अंतर रख रहे हो तो चांसेस आपके हिट होने के ज्यादा हो जाते हैं। मैं 8-10 शेयर आपको कर दूंगा शेयर, तो आप लोग उस पर स्टडी कर लीजिए कि उनका हाई लो काम कर रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो मैं इस कैंडल की पर्टिकुलर कैंडल की बात करता हूँ। ये जो आपको ये विक दिख रही ना, इस विक का मतलब है कि ये प्राइस यहाँ तक जाके फिर ऊपर आया है। दैट मीन्स ये 930 से पहले आपको ये प्राइस आ चुका था। ये पर्टिकुलर यहाँ तक जाके कैंडल का पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ग्रीन कैंडल है कोई, ठीक है, मैं पर्टिकुलर इस कैंडल की बात करूंगा, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ कि कैंडल के क्या पैटर्न क्या होता है। ये ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक जाएगा, नीचे तक, इस प्राइस तक, ओके, फिर उसके बाद यहाँ तक जाएगा और फिर क्लोजिंग ये होगी। ग्रीन कैंडल का होता है ओपन यहाँ होता है, फिर नीचे तक जाता है इस प्राइस तक जो इसकी वीक है, फिर अपर वीक तक गया, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ग्रीन कैंडल हुई। दैट मीन्स ये 15 मिनट की कैंडल है। अगर मैं फर्स्ट कैंडल इसको मान लूँ 930 पे यहाँ पे बंद हुआ है, लेकिन उससे पहले इसने आपको ये प्राइस दे दिया था। अब आपको आइडिया हो गया है कि ये इस प्राइस के ऊपर ही बाई बन रहा है, तो मार्केट कितना भी फास्ट मूव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब तक आपका ये प्राइस नहीं ब्रेक करेगा आपका बाई नहीं बनता। तो आपके पास टाइम है कि इस प्राइस तक आने से पहले पहले आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लो, ठीक है। सेम रेड कैंडल के साथ होता है, रेड कैंडल ओपन यहाँ होता है, अगर इसकी वीक है तो वहां तक जाता है, ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाली वीक होती है वहां तक जाता है, देन उसके बाद क्लोज यहाँ होता है। मीन्स आपको 9:15 से पहले ये प्राइस मिल चुका था। इंट्राडे में डेली कैंडल, इंट्राडे में डेली कैंडल कैसे देख पाओगे आप? डेली कैंडल तो आपके इंट्राडे में बनेगी ही नहीं ना, बनेगी तब जब तक आपका डे खत्म होने पे ही कैंडल कंप्लीट होती है। आवरली कैंडल इंट्राडे पे हम मोस्टली रेजिस्टेंस और सॉरी
रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए ही देखते हैं। आवरली कैंडल पे ट्रेड लेना ऑलमोस्ट डेली कैंडल के ट्रेड लेने की तरह ही हो जाता है। आवरली कैंडल देखो और 15 मिनट पे कैंडल पे ट्रेड लो। मोस्टली लोग 5 मिनट पे लेते हैं, मैं फिर भी 15 मिनट पे लेता हूँ बिकॉज थोड़ा कंफर्मेशन ज़्यादा होता है। आवरली कैंडल आपका बहुत कम हिट होने के चांस होता है। 15 जुलाई कॉल मतलब करण समझा नहीं मैं। ऑन 15 जुलाई इसमें एशियन पेंट्स में 15 जुलाई में एशियन पेंट्स में आप ये देखो, एशियन पेंट्स ने हाई बनाया इस प्राइस पे, लो बनाया इस प्राइस पे। अब जब तक इस प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लो था 1698.6, यहाँ पे इसने मुझे दे दी कॉल, यहाँ पे इसने मुझे लो हिट कर दिया। ओके ठीक है। अब उसके बाद में मैंने वेट किया और इस प्राइस से ये गिरना शुरू हो गया। अगर इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाता तब मुझे लगता कि रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इसने कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं दी। इसके बाद सारी रेड कैंडल है। दैट मीन्स ये बिग फॉल होने वाला है। और उसके बाद का फॉल तो 1698 से सीधा 1675, बाप रे 23 पॉइंट्स जम के कमाओ। क्लियर है? हाँ, एसएल ट्रिगर हुआ था बिकॉज मैंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया था कि लगातार रेड कैंडल बन रही है और एसएल जो था हमारा वो बड़ा था, बट कंफर्मेशन थी मुझे 100% थी ये गिरेगा, लेकिन इसने एसएल खाया। इससे पहले भी मेरे साथ एक बार हो चुका है। 1635 पे मैंने सॉरी शायद हाँ 1635 पे मैंने एशियन पेंट्स को अपने ट्रेडिंग से इसीलिए बाहर निकाल रखा है शायद कि ये ऐसा लीड कर रहा था। 2 बार किया था मेरा, 1635 पे खाया था जब 1648 के आसपास का एसएल था मेरा, और उसके बाद में ये अच्छा खासा गिरा था। तो एशियन पेंट्स के साथ थोड़ी सी ये दिक्कत है कि ये एसएल खाने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसको अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अपने उस पर। बट फॉलो ये भी सेम पैटर्न करता है। तो अगर आप थोड़ा सा कम, उस दिन मेरे शेयर्स भी ज़्यादा थे तो मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया एसएल को, कि मैं एसएल और लॉन्ग कर सकता। रिटर्न अच्छा देता, दैट इज ट्रू। अगर ये मूव कर जाता है उस साइड अपना तो रिटर्न तो अच्छा है। एंड लॉन्ग टर्म बाई भी इसको मैंने करवा ही रखा है, शायद आपने भी किया होगा। मैंने 1685 बताया था, 1685 1675 अगर होल्ड करता है तो उसके बाद ये अच्छा मूवमेंट देगा, तो अच्छा मूव दे रखा है इसने। तो आई थिंक आप लोगों को मैं कुछ शेयर्स कर देता हूँ शेयर, जिससे आप उसका सही से स्टडी कर पाओ। दोनों स्ट्रेटजी भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये तो लॉन्ग टर्म होल्ड है, इसमें अभी कुछ ही नहीं होने वाला। एशियन पेंट्स तो अच्छा ही है बिकॉज उसके बाद आ रही है दिवाली वगैरह, उसमें लोग पेंट वेंट करके कराते हैं तो बाइंग इसकी और बढ़ जाएगी। तो अभी तो दिवाली तक तो वेट इसका करना ही है हमें, अच्छा रिटर्न देगा ये। तो जो शेयर्स मैं आप लोगों को दूंगा उसमें आप लोग अपना डेली का 15 मिनट वाला ट्राई करके देखना कि पिछले
दिवाली तक तो दिवाला आएगा, मीन्स यू मीन मार्केट फॉल होगा? पता नहीं, अभी तो मार्केट ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा है कि मार्केट करेक्ट होगा। और यूएस इलेक्शन, अभी हमारे डीआईआईज जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसमें, टाइटन में, इन सब में। तो आई थिंक अभी मैं इस पे कोई, मैं केवल चार्ट्स देखता हूँ। अगर चार्ट मुझे बताएगा करेक्शन होना है और इस पॉइंट तक गिर सकता है तो ही मैं कॉल लेता हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि एशियन पेंट्स गिरने वाला है या कुछ है तो मैं एशियन पेंट्स की पुट बाई कर लूंगा। लेकिन मैं एशियन पेंट्स अभी, मैं होपफुल हूँ इसके लिए कि एशियन पेंट्स अच्छा परफॉर्म करेगा अभी। टाइटन के साथ भी मुझे वही लगता है कि दिवाली तक हो सकता है टाइटन में और बाइंग हो, बिकॉज तनिष्क और ये सब गोल्ड वोल्ड लोग बाई करेंगे, राइट? 16 जुलाई शॉर्ट एट 6016 because candle has broken, true। करण, मैं अभी शेयर्स कर दूंगा शेयर, और ये वाली स्ट्रेटेजी भी आप लोगों को भेज दूंगा। आज आप लोग इस पे ही अपना प्रैक्टिस करो और देखो, कल के लिए कॉल भी आप इसके थ्रू जनरेट कर सकते हो, ठीक है? कि कैसे किस उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बाई करना है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा आवरली वो टारगेट रहेगा। चलिए मैं एक देख ही लेता हूँ, एक मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद आप लोग शाम तक मुझे भेजिएगा इसका, है ना? ये है बाइंग साइड है, कोटक महिंद्रा बैंक ले लेते हैं हम। देखते हैं कि सेकंड स्ट्रेटजी में ट्रेंड देखने की आपको ज़रूरत केवल इसलिए है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट भी बुक करने में बिलीव करते हो तो ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस देखने की ज़रूरत केवल इसलिए पड़ती है कि इन केस आपका वो रेजिस्टेंस पॉइंट टच करके रिवर्स तो नहीं करेगा। ट्रेंड डेली का ही देखना है। हाँ, आप जितने भी स्टॉक्स हैं सबका एक बार ट्रेंड चेक करना डेली ज़रूरी है कि कोई रिवर्सल देने के कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहता हूँ कम स्टॉक्स में इसलिए ट्रेड करना चाहिए कि आप उनको डेली आराम से ट्रैक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अच्छे स्टॉक्स हैं तो मूवमेंट भी अच्छा देते हैं। तो हम फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे अपना देखते हैं बाई साइड वाला जो 2 कैंडल्स वाला है। कि ये देखो, अगर आप डेली पे जाओ, ठीक है, फर्स्ट दोनों मेट कर रही हैं, ये हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा है, 2 ग्रीन कैंडल है, ठीक है, फाइन, ओके। अब हम देखेंगे इसका बाइंग क्या है और वो क्या है। आर्ली पे देखते हैं कि इसका जो सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे बन रहा है 1325 के आसपास बन रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे जिससे कि ज़्यादा क्लियर रहे। ये देखो आप, ये एरिया जो है ये स्टॉक इस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा बार ट्रेड किया हुआ है। तो ये हमारा बाइंग साइड वाला है, तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस।
ठीक है, ये हम फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम बाई कब करेंगे? अब हम फिर जूम आउट करेंगे, ये देखो अब हम पर्टिकुलर इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे, ये देखो, अब देख रहे हो, आप इस कैंडल के ऊपर भी या इसके यहाँ पे भी बाई कर सकते हो। ये बन गया बाइंग, बाइंग है वो हो गया 1337 के ऊपर। ठीक है, हम 50 पैसे का बफर पॉइंट लेते हैं। ठीक है, 1337 50 के ऊपर हम बाई करेंगे। ये हमारा बाइंग प्राइस बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कहाँ बन रहा है रेजिस्टेंस। यहाँ पे बन रहा है, और उसके बाद ये बन रहा है। तो हम इस एरिया को भी एसएल ले सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट अगेन करते हैं, इस एरिया पे, क्योंकि हम इंट्राडे करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा लंबा अपना स्टॉप लॉस भी नहीं रखेंगे। ये एरिया हुआ एसएल, ये एरिया हुआ जहाँ पे बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये एरिया एसएल हो गया, ये हमारा बाइंग एरिया हो गया, और फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो हमारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं। ये देखो, ये हमारे टारगेट एरियाज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे, इसलिए हमें डेली ये चेक करना ज़रूरी है कि आवरली पे आपका क्या रेजिस्टेंस बन रहा है और क्या सपोर्ट एरिया बन रहा है। इसलिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में। बाई हमने अपने कैंडल के आसपास ऊपर ही आसपास करना है। स्टॉप लॉस हमें आवरली पे बहुत क्लियरली मिल जाएगा, जहाँ पे आप देखो। ठीक है, और टारगेट भी आपको अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको टारगेट जो है यहाँ से फर्स्ट एंड इसे हिट किया तो सेकंड। क्लियर है? सबसे पहले कंडीशंस जो मेट हुई हमारी कि आज का हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा, दो ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कंडीशन मेट हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन हमने देखी कि भाई कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, वो दोनों देख ली। एंड देन उसके बाद में हमने ट्रेड ले लिया और हमने अगला टारगेट देख लिया। कोई भी स्टॉक अगर आप आवरली पे जूम आउट करोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक देखने लगेगा कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे विक्स बार बार आ आके सेम एरिया पे आ आके वापस जंप करती हैं। आपके बाइंग प्राइस के अड़ोस पड़ोस जो भी एरिया होगा वो आप उसको स्टॉप लॉस ले लेंगे। जब आपको नहीं मिलेगा तब आप पॉकेट पॉइंट के थ्रू जाएंगे, और नेक्स्ट जो से ऐसे एरिया है वो एरिया आपका टारगेट हो जाएगा।
क्लियर है आप लोगों को? तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो यही है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना ज़रूरी है। ये जो नेक्स्ट डे स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से है। और बाकी 15 मिनट तो बहुत ही इजी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। उसमें कैंडल ब्रेक करे आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ बाई कर लेना है। ओके, तो आई थिंक ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग आज प्रैक्टिस करो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये दोनों ही चीज़ें। और उसके बाद में फिर कल आफ्टर द मार्केट हम अपना एक सेशन रख लेंगे जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे और कल की जो कॉल्स होंगी वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक ये सही भी रहेगा, राइट? रेजिस्टेंस आवरली 1382 नहीं, इस एरिया में रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 1351 करण। आप इस पे जो जा रहे हो वो उसका नेक्स्ट, जब आप स्टॉक नीचे नीचे से ऊपर जा रहा होता है जैसे यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बना हुआ होता है स्टॉक का वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। ये एरिया नीचे से ऊपर अब जा रहा है तो ये एरिया जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, और जब स्टॉक ऊपर से नीचे आने लगता है तो जो ये एरिया, सेम एरिया, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस है और ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट है। सेम सेम एरिया, राइट? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर रिलेटेड टू मूव। जो आज रेजिस्टेंस है वो कल सपोर्ट भी हो सकता है, जो आज सपोर्ट है वो कल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। राइट, आल्सो टारगेट पॉइंट। ये यहाँ पे आप इसको सपोर्ट बोलोगे, बट सेम जो लोकेशन है, अब ये जो लोकेशन होगी इसको आप रेजिस्टेंस बोलोगे। ये इसलिए क्योंकि अब स्टॉक ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। सपोर्ट इसलिए कि स्टॉक ऊपर से, सॉरी, जब स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, यहाँ पे बाउंस अगेन, बाउंस अगेन, बाउंस अगेन, तो ये सपोर्ट बना। जब वहां से जाकर रिजेक्ट होने के चांस है तो रेजिस्टेंस हो जाता है, राइट? ये है 1327 के आसपास जो इसका सपोर्ट एरिया है। ये जो है वो तुम्हारा जो एसएल जो सपोर्ट एरिया है वो 1317 के आसपास है, सॉरी 1372 के आसपास। और उसके नीचे जो है वो ये है, इस एरिया पे, इस पर्टिकुलर जोन में है वो।
क्लियर है करण? कोई भी स्टॉक लो, उसका चार्ट जब जूम करोगे तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज मिल जाएंगे जहां पे आके आपका स्टॉक वापस जंप किया होगा। तो वो एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगते हैं। सपोर्ट ऊपर से नीचे आने वालों के लिए, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर जाने वालों के लिए। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट गिरता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट उठता है। क्लियर है? अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो डेली देख लो, उसके बाद आवरली देख लो। 15 मिनट्स बहुत कम देखता हूँ, लेकिन कभी कभी जब निफ्टी उसी रेंज में ट्रेड करने लगती है तो मैं देखता हूँ 15 मिनट आवरली और 15 मिनट में कितना अंतर है। अदरवाइज 15 मिनट नहीं देखता। डेली और आवरली बहुत होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो। वीकली हम तब देखते हैं जब हम पोजिशनल ले रहे होते हैं। इन्फोसिस अगर आप इन्फोसिस का डेली देखो तो इन्फोसिस का ये था। और एक अच्छी कैंडल के साथ जैसे इसने ब्रेक किया उसके बाद तो कंडीशन देखो आप। ट्रेंड वाज पॉजिटिव, रेजिस्टेंस यहाँ था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यू कैन सी द कंडीशन। क्या जंप मारा है, ये देखो आप। बहुत क्लियर है इसमें तो। इन्फोसिस मेरे पास पड़ा हुआ है 625 रुपये में, मैंने इन्फोसिस बाई किया हुआ था। इन्फोसिस में मैंने एग्जिट किया हुआ था 970 के आसपास, और अभी भी इन्फोसिस के कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं। 900 947 के आसपास एग्जिट किया है, और अभी भी इन्फोसिस के कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं। बट अगर इन्फोसिस इसके नीचे क्लोज होता है 894 के नीचे, तो मैं बुक कर लूंगा। मैं वेट करूंगा अगेन, इन्फोसिस जब ऊपर जाएगा या मूव देगा मैं तभी बाई करूंगा। लेकिन मैं 894 के नीचे इन्फोसिस जिस दिन भी क्लोज हुआ मैं निकल जाऊंगा। लॉन्ग टर्म बाई तो है, लेकिन मैं इन्फोसिस पे कई बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। इन्फोसिस में 900 पे खरीद के 1300 पे भी निकल चुका हूँ। और इस तरीके से आप ये सोचो, अगर मैं 1300 पे खरीदा होता, मैं रखा रहता तो मेरा लॉस भी होता। तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करता हुआ चलता हूँ।
मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाला इंसान हूँ नहीं अभी एक्चुअली। होना चाहिए आई गेस, बट मैं हूँ नहीं। HDFC बैंक कल तो रिजल्ट्स जो आए हैं उस हिसाब से तो पॉजिटिव है और शायद मार्केट को भी ड्रैग करेगा ऊपर HDFC बैंक। बस रिलायंस थोड़ा सा और पुश कर दे तो कल मार्केट अच्छा जाएगा। आई गेस इस वजह से ही मैं लॉन्ग टर्म थोड़ा सा डरता हूँ, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा देते हैं ये। और फिर एवरेज करना ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने वाली चीज़ है। अगर आप इंट्राडे कमा रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेड में 15-20% निकाल रहे हो इन सब ट्रेड से, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। सो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में अब, ठीक है? और प्रैक्टिस करो आप लोग आज इन दोनों ही स्ट्रेटेजी पे। मैं स्ट्रेटेजी भी शेयर कर रहा हूँ, मैं सिंपल ही स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। और अभी कोई कंडीशन ऐसी है नहीं स्ट्रेटेजी की, मैं आपको सिंपल रिटर्न में दे देता हूँ स्ट्रेटेजी। टुडेज बाई सेम, दोनों कैंडल सेम होनी चाहिए। और अगर आप बाई दो ग्रीन कैंडल हैं तो बाई आप दोनों की जो हाई होगा उसके ऊपर करोगे। अगर आप रेड कैंडल है तो जो दो कैंडल सेम होंगे उनके जो लो होगा उसके नीचे सेल करोगे, ठीक है? 15 मिनट में जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड पे। वीकली पे देखो, पहले तो सबसे पहले ये था, ये पर्टिकुलर आप देखो, अगर टच किया, जंप किया, टच किया, जंप किया, टच, ये जो पैटर्न होता है ना, सबसे अच्छा पैटर्न होता है हैमर एंड कंफर्मेशन। आपके टच करके जंप करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो आप, ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये एक जरूरी नहीं आपकी एक लाइन ही हो, आपका एक जोन भी हो सकता है। उस एरिया में आपको कितनी बार ट्रेड किया ये देखो, आपके विक्स उस एरिया में ज्यादा बननी चाहिए। ये देखो एरियाज में विक्स बन रही है, उसको जैसे ही एरिया को ब्रेकआउट करेगा अच्छा मूव देगा। अगर आप इस एरिया को चेक करो, शॉर्ट टर्म में आप इस एरिया को देखो, बहुत सारे बनते हैं, आपको पहले सारे ढूंढने होंगे करंट, फिर आप पिक्चर क्लियर होगी इस पे आपको। ये इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसी चीजें, इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप इस पे कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। जैसे ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया, तो आप चार्ट लगातार आप चार्ट को देखते रहो, आप कोशिश करते रहो, एक बार ये आपका क्लियर हो गया ना फंडे, ये बहुत अच्छे मूवमेंट्स देंगे आपको। जब भी ये ब्रेक हो या कुछ हो, ये सब आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। आपको पता है ये एरिया है, ये देखो, देख रहे हो आप ये पर्टिकुलर एरिया, मुझे पता है ये पहले से यहाँ पे इस एरिया से बाउंस बैक हो गया था। अब मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर बाई करूंगा इसके ऊपर 839 के ऊपर, तो अच्छा मूव दे जाएगा।
क्लियर है करण? बिल्कुल बिल्कुल अप ट्रेंड है वीकली में ये, लेकिन इसने विक बहुत लंबी बनाई है। जब तक इस विक के ऊपर अब क्लोज नहीं होता है वीकली, तब तक अब बाई नहीं बनता है। ठीक है, जो विक होती है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर अपर साइड में है तो बायर्स ने यहाँ तक इससे ऊपर पुश करने की कोशिश की, बट यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है, उन्होंने इसे नीचे पुश कर दिया। अगर नीचे साइड बन रही है मतलब सेलर्स ने पुश करने की कोशिश की, पर वहां पे बायर्स ज्यादा है। तो मुझे पता है कि अब इसके इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में सेलर्स ज्यादा है, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है इस एरिया को, तब तक सेलर्स पावर में है। अब जब तक पावर में है तो मैं बाई नहीं कर सकता, मैं बाई क्यों करूंगा? तो ये एरिया जब ब्रेक हो जाएगा तो मैं मैं भी बायर बन जाऊंगा। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, सेलर्स ने पूरी कोशिश की बट उसके बाद बायर्स अच्छे थे तो अच्छा मूवमेंट दिया। राइट, इट्स रिप्रेजेंट्स बाइंग एंड सेलिंग सपोर्ट। राइट करण, ट्रेंड इसका नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही इसने प्रीवियस हायर हाई तोड़ा, इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। मोस्टली स्टॉक्स के साथ यही हो रहा है, निफ्टी के साथ ही गिरे थे और अब निफ्टी के साथ ही भाग रहे हैं। आप लोगों को और कुछ स्पेसिफिक नहीं देखना, बस यही देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लो, ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लो, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो सबसे मेन क्रूशियल रोल प्ले करता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है आपके पूरे ट्रेड में। ठीक है करण एंड राजेश जी, ओके देन मैं ये एंड कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को अभी शेयर करता हूँ उसकी जो बेसिक कंडीशंस हैं दोनों ही स्ट्रेटजी की, एंड मैं शेयर्स के नाम आप लोगों को शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।